तो आज करने वाले हैं हम डीप नेक ब्लाउज़ की कटिंग और प्रिंसेस कट में इसका ये ब्लाउज़ रहने वाला है। तो इसी वीडियो में हम आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर भी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कमला स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल स्टिचिंग ऑरा में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे फर्मा कटिंग और उसके बाद ही हम इसमें करेंगे फैब्रिक में कटिंग। तो शोल्डर को हाफ़ करते हुए मैंने शोल्डर ले लिया है यहाँ पे उसका हाफ़, यानी कि 15 इंच का शोल्डर था तो उसका हाफ़ 7.5 इंच ले लिया और 1 इंच शोल्डर मैंने यहाँ पे डाउन कर दिया है। अब यहाँ से फ्रेंड हम 3 इंच हम यहाँ पे नेक की विड्थ लेने वाले हैं। तो 3 इंच नेक की विड्थ लेने के बाद यहाँ से हमने जो शोल्डर डाउन किया था उसको मिला लिया। तो इस तरीके से मिलाने के बाद अब यहाँ से हम 7 इंच डाउन जाएंगे और ये मैं स्लीवलेस बनाऊंगी तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 इंच हम इसमें डाउन जाने वाले हैं आर्म होल के लिए और यहीं पर अपर चेस्ट का निशान भी लगने वाला है। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है इसी पर अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से इंच टेप को रखते हुए बस्ट पॉइंट का निशान और टोटल लेंथ ब्लाउज़ की जो भी आपको रखनी हो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ पे 15 इंच का फुल लेंथ रखूँगी। तो अब इन लाइंस को हम थोड़ा आगे तक ड्रॉ कर लेंगे और ये जो ब्लाउज़ रहेगा ये रहेगा 39 साइज़ का। तो ये ड्रॉ करने के बाद फ्रेंड, क्योंकि ये डीप नेक है तो फ्रंट में इसमें कुछ शोल्डर माइनस होगा। तो कितना शोल्डर माइनस होगा, तो हम यहाँ पे फ्रंट में माइनस करने वाले हैं 1.5 इंच। हालांकि ये कम से कम हम 11 इंच डीप बनाएंगे बैक का, तो बैक में हम इसमें 2 इंच करेंगे, फ्रंट में हमने यहाँ पे 1.5 इंच ही किया है। तो यहाँ से हमने कर्व स्केल को रखते हुए आर्म होल को गोलाई दे देनी है और गोलाई देने के बाद यहाँ पे हम बस्ट पॉइंट का मेज़रमेंट निकालेंगे। तो बस्ट पॉइंट का मेज़रमेंट है फुल बस्ट को डिवाइड कर ले 10 से, जितना भी आए वहाँ पे निशान लगा ले। तो मेरा यहाँ पे 3.25 इंच आ रहा था। अब यहाँ पे मैंने 0.25 इंच नीचे कम करते हुए यानी कि 3 इंच पे ऊपर 4.25 इंच और वेस्ट वाली लाइन पे 3 इंच पे निशान लगाया। अब इन दोनों लाइनों को हमने मिला लिया है और ये जो मेरी वेस्ट वाली लाइन है आप देख सकते हैं ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा बाहर निकाली है। थोड़ा कितना निकाला है, 0.25 यानी कि हाफ इंच का भी हाफ यानी कि 1/4 इंच मैंने इसको बाहर निकाला है। अब यहाँ पे मैंने साइज़ के अकॉर्डिंग 3.25 इंच का मैंने डार्ट लिया है और डार्ट को शेप दे दी। अब यहाँ से हमने मेजर टेप को रखते हुए इस लाइन को चेक करना है कि ये कितना है, जितना भी है दूसरी लाइन को भी इक्वल कर देना है, यानी कि दोनों लाइनें हमारी बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ से हाफ इंच का गैप आ रहा था तो अब यहाँ मैंने 1.5 इंच में ऊपर को, यानी कि यहाँ पे जो मेरी लेंथ निकलने वाली है ना, ये बैक के लिए लेंथ निकलेगी। तो यहाँ से हमने नापते हुए वेस्ट को, जो भी आपका वेस्ट हो उसका मेज़रमेंट आप इस वाली यानी कि जितना हम ऊपर गए हैं वहाँ पर निशान लगा लें। तो मेरा 32 इंच वेस्ट था तो मैंने यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा लिया। तो ये जो निशान है अब हम इसको मिला लेंगे इस लाइन से इस तरीके से। तो जो हमारा वेस्ट का लाइन लगेगा वो इस वाली लाइन पे लगेगा। अब यहाँ पे अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे तो अपर चेस्ट था मेरा 9.25। तो जितना भी था लगाने के बाद यहाँ पे हाफ इंच लूजिंग का दे दिया। तो अपर चेस्ट में हमने यहाँ पे हाफ इंच लूजिंग की है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा 1.5 इंच की लूजिंग के साथ निकल के फुल बस्ट आ गया। तो फ्रेंड ये हमारा हो गया है। अब यहाँ से हम जाएंगे 4-4.5 इंच अप डाउन जाने के बाद यहाँ से प्रिंसेस कट का निशान लगा लें, यानी कि जो आर्म होल का डार्ट होता है ना वो भी हमने यहाँ से लगा लेना है। अब ये डार्ट कितना हमने रखना है, ये डार्ट हम रखेंगे 1 इंच का या फिर 0.25 इंच का। तो यहाँ से मैं 1 इंच का डार्ट रखूँगी और ये दोनों लाइनें मैंने इक्वल कर ली हैं, यानी कि जैसे हमने नीचे की लाइनें इक्वल करी थी सेम वैसे ही हमने आर्म होल के लिए भी लाइनें इक्वल करनी है। यानी जब हम डार्ट देंगे और डार्ट देने के बाद इस पार्ट को स्टिच करेंगे तो ये दोनों लाइनें हमारी इक्वल होनी चाहिए। तो अब ये जो हमारा आर्म होल का निशान है ना, एक्चुअल निशान अब हमारा यहाँ से लगेगा। तो आर्म होल हमारा इस वाली लाइन से लगेगा जो मैं अब लगा रही हूँ। तो यानी जब हम कटिंग करेंगे तो यहाँ से लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से एक बार हम आर्म होल भी चेक कर लेते हैं कितना है, क्योंकि मेरा जो आर्म होल था 17 इंच का आर्म होल है। तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया आर्म होल। कम ज़्यादा हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा ही चलना चाहिए क्योंकि ये बन रहा है स्लीवलेस। अब यहाँ से मैंने 3.5 इंच नेक रखा है। नेक की जो विड्थ है ना तो विड्थ तो मैं लूँगी 2.5 इंच। तो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा, यानी कि जो हमारा सिलाई में जाने वाला है हाफ इंच नेक की तरफ से जाएगा और हाफ इंच शोल्डर की तरफ से। तो जो मुझे रेडी शोल्डर मिलने वाला है वो मिलेगा 2.5 इंच का। तो अब मैंने यहाँ से नेक
की लेंथ निकालते हुए जो भी आपको लेंथ लेनी है, मैंने यहाँ पे 7.5 इंच पे लिया था, तो नेक की लेंथ भी मैंने लगा ली। अब फ्रेंड यहाँ पर एक डार्ट हम दे देंगे। ये डार्ट अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो ज़रूरी है, इससे क्या होता है ना, हमारा नेक जो है अंदर की तरफ को रहता है, यानी कि थोड़ा सा नेक यहाँ पे कम हो जाता है। तो अगर आप लगा लेंगे तो बेटर रहेगा डीप नेक में। और अगर आप नॉर्मल नेक बना रहे हैं तो इस डार्ट की कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। तो डार्ट केवल लगता है 0.25 पे, ज़्यादा डार्ट यहाँ पे नहीं दिया जाता। आज मैंने यहाँ पे अपने फर्मा में एक्स्ट्रा मार्जिन भी ले लिया है। वैसे मैं अपने फिक्स फर्मा ही कट करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा सा अलग दिखाएं, यानी कि मैंने इसमें लगभग मैंने 1.5 इंच से ज़्यादा 2 इंच का ही मार्जिन रखा है। सोचा कहीं कम ना पड़ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन ले लिया। तो चलिए यहाँ से मैंने अब जो भी हमने ड्रॉ किया था उसको कट कर लिया है। कट करने के बाद अब यहाँ पे हमने स्टॉप हो जाना है, क्योंकि हमने यहाँ पे कट करना है बैक पार्ट। तो दूसरा पेपर लेते हुए हमने यहाँ पे शोल्डर टू शोल्डर मिला लिया। अभी शोल्डर का निशान हमने ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे 1/2 इंच हम शोल्डर कम करेंगे, क्योंकि जो मेरा बैक नेक है ना वो 11 इंच का होने वाला है। 10 से ऊपर अगर आप 10 तक का बनाते हैं तो वहाँ पे 1.5 इंच ही आप हाफ करें। अगर आप 10 से नीचे जा रहे हैं और ज़्यादा आप डीप बना रहे हैं तो वहाँ पर आप 2 इंच का शोल्डर माइनस कर ले। तो ये 2 इंच का शोल्डर मैंने माइनस कर लिया था। अब ये जो मैंने माइनस करा था ना, तो शोल्डर तो मैंने बराबर रखना था, तो मैंने ये जो शोल्डर बढ़ाया है ये मैंने नेक की तरफ को बढ़ा दिया है। तो इस तरीके से करने के बाद अब यहाँ से हमने आर्म होल का निशान लगा लेना है, यानी कि जो भी हमारा आर्म होल है, अपर चेस्ट का निशान यहाँ से हमने उठा लेना है। ठीक है, आर्म होल का निशान तो हम बाद में लगाएंगे। ये जो अपर चेस्ट का निशान हमने उठा लिया, अब यहाँ से इसको सीधा रखने के बाद यहाँ से बैक की विड्थ हमने निकाल ली है। तो इस तरीके से करने के बाद अब हमने इन लाइंस को जो हमने ड्रॉ करी है उनको सीधा कर लेना है। बैक पार्ट कट करने का ये इतना इजी तरीका है ना, और इजीली बहुत ही आराम से हो जाता है और एकदम फिटिंग भी परफेक्ट आती है। तो इस तरीके से आप एक बार करके देखिए। 1-2 बार 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो हाथ सेट हो जाएगा। शायद पहली बार में थोड़ा दिक्कत हो, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को बस आपने ध्यान रखना है। तो पहले यहाँ से मैंने आर्म होल जो वेस्ट का निशान था वो लगा लिया था 8 इंच पर, और 1 इंच मैंने यहाँ पे डार्ट के लिए और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन, क्योंकि मैंने फ्रंट वाले में भी 2 इंच लिया था, वैसे सब 1.5 इंच लेते हैं, पर मैं आधा इंच एक्स्ट्रा लेके चली। तो यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे मैंने जो है ना अपर चेस्ट का निशान लगाया है। बैक वाले पार्ट में फुल बस्ट का निशान नहीं लगता है। तो यहाँ पे निशान लगाने के बाद हमने सारे मेजरमेंट को मिला लिया है। और अगर आप एक चीज़ और मैं बता दूँ, हाँ, यहाँ पर जैसे आप डीप नेक ज़्यादा ही बना रहे हैं ना, तो जो भी आपका अपर चेस्ट का निशान लगता है ना, तो वो लगाने के बाद आप अपर चेस्ट में से भी 1/2 इंच कम कर ले तो और अच्छी फिटिंग आती है डीप नेक के लिए। सिर्फ डीप नेक के लिए ही ये मैं बता रही हूँ। तो यहाँ से मैंने दोनों शोल्डर्स को मिला लिया। शोल्डर कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो हमें जॉइंट करते समय दिक्कत आएगी। तो यहाँ से मैंने लेंथ लेते हुए नेक की, जो भी मुझे नेक की लेंथ लेनी है वो यहाँ से मैं लेते हुए, यानी कि मुझे जो नीचे की पट्टी रखनी है ना, हुकाई पट्टी, वो मैंने अगर 2 हुक की भी रखी तो बहुत है, डीप नेक है ना इसलिए। तो यहाँ से मैंने इस तरीके से नीचे से थोड़ी सी विड्थ बढ़ा दी थी नेक की, और अब ये मैंने नेक को कट कर लेना है। और यहाँ पे मैं डार्ट का निशान भी लगा रही हूँ। तो डार्ट जो था मैंने 1 इंच का लिया है, तो यहाँ पर क्योंकि हमने मार्जिन लगाते हुए भी 1 इंच का ही नाप लिया था, तो यहाँ से हमने 1 इंच का लेते हुए, अब ये देखिए कितना इजी तरीका है ना, इसको फोल्ड करा और इसके बाद 1/2 इंच की दूरी में कट कर दिया। हाफ और हाफ 1 इंच हो जाता है। तो देखिए मैं कितना ऊपर तक जा रही हूँ। आप सोच रहे हो कितना लंबा डार्ट लिया, पर कोई दिक्कत नहीं है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। आप एक बार करके देखें। तो इस तरीके से करने के बाद ये मैंने लाइन थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा लिया था 1/2 इंच, ये मैं आपको बताना भूल गई। ये इसलिए लिया था क्योंकि अब यहाँ पर ये जो है ना सीधा करने के लिए काम आता है, नहीं तो हमारा यहाँ पे कम भी पड़ सकता था। तो ये हमने करने के बाद फ्रेंड, अब ये हम फ्रंट वाले पार्ट के जो डार्ट हमने दिए हैं ना, वो हम उनको भी हम हटा लेते हैं। तो ये सारे डार्ट हमने जो जो दिए हैं वो सब हटाने के बाद क्लोज़ कर लेते हैं। ये देखिए इसको हम इस तरीके से क्लोज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा आर्म होल वाला डार्ट भी हम हटा लेंगे। इसको क्लोज़ करेंगे, आर्म होल को हम शेप देंगे। आर्म होल को शेप देना बहुत ज़रूरी है। एक ये भी ना दिक्कत होती है कि इसमें भी हमारा शोल्डर गिरता है। अगर हमारा आर्म होल परफेक्ट नहीं है ना, तो ये शोल्डर को अपनी तरफ को खींचता है। तो ये देखिए हमने नापते हुए जो भी आर्म होल है उसको बिल्कुल परफेक्ट आपको बनाना है। तो ये हमारा आर्म होल की कटिंग हो गई है। अब यहाँ से हम
जो हमारा प्रिंसेस वाला पार्ट है इसको हम कट करके अलग कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे सिंगल डार्ट भी इसको कर सकते हैं, वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देखिए हमारे सारे पार्ट कट के रेडी हो गए हैं और इसकी स्टिचिंग और कपड़े के ऊपर जो हम इसको कट करने वाले हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करें। थैंक्स।